चलने और पहुंचने का रास्ता अलग है, लेकिन मुकम्मल तौर पर पहुंचना मोहब्बत के उस मुकाम पे ही है। इसीलिए आज जिन मुद्दों को, जिन विचार को लेकर इस जलसे में शिरकत करने वाले जो लोग आए और हमारे जो मंच पर बैठे लोग हैं, कब्रिस्तान जैसी महफूज, जहां हम अपने अतीत को और फिर अपने वर्तमान को, अपने बुजुर्ग को एक खूबसूरत यादों में हम आजीवन उसे याद करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह के जलसे क्यों न हो, चाहे तालीमी जलसा हो, चाहे एकता की जल्स के लिए जलसा हो, चाहे संपूर्ण राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण के लिए जलसा हो, चाहे मानव निर्माण की जलसा हो, चाहे मोहब्बत पैगाम की जलसा हो, चाहे नफरत के खिलाफ जलसा हो, हम किसी भी तरह की जब जलसा करते हैं तो उसमें हमारा जो विचार है वो कंप्लीट रूप से हमेशा हम सामने में इस्लाम की विचारधारा को रख कर ही किसी भी इतने बड़े जलसे को में हम शिरकत करते हैं। आप बधाई के पात्र। दुनिया जब नफरत करे और तब जब आप मोहब्बत के बारिश पर कुर्बानी की तारीख तय करेंगे तो फिर इस्लाम जिंदाबाद होगा, तब इस्लाम जिंदाबाद रहेगा और तब इस्लाम जिंदाबाद चलेगा। इसका ख्याल रखिएगा। आप नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की बात आप हमेशा करते हैं, या जिंदाबाद, या कोई धर्म जिंदाबाद, या गीता जिंदाबाद, या कुरान शरीफ जिंदाबाद तब रहेगा जब हम रामायण, गीता, बाइबिल को जिंदाबाद करेंगे तो कुरान शरीफ साहब दुनिया का सबसे बड़ा जिंदाबाद हो जाएगा। इसका ख्याल रखिएगा। हमें इस्लाम के रास्ते तब तय होगी जब पड़ोसियों को मुस्कुराने का अवसर मिलेगा, जब गरीब को जीने का अवसर मिलेगा, तब हम इस्लाम को महसूस कर पाएंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये जो ज़कात है ना, इसे मत भूलिएगा, दस्तरखान को मत भूलिएगा। ये जो 5 वक्त का नमाज है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, आप कभी कभी हदीस की उस रास्ते को, राह को भूल जाते हैं। आप चल देते हैं, जो काम पप्पू यादव करता है उस रास्ते के बारिश आप भी हो जाते हैं। उसने किया है तो हम भी तजिया निकाल कर तलवार घुमा लें। हम भी गम के रास्ते नहीं, हदीस कभी भी गम की इजाजत नहीं देता। जब आप किसी कुर्बानी के रास्ते चलते हैं तो आपका जो वो वक्त होता है, या तो ज़कात का होता है, या तो दुनिया से मोहब्बत करने का होता है, या तो खुद से इस अल्लाह में 5 वक्त के नमाज में अपनी जिंदगी को 2 दिन के लिए खो देने का होता है। वह किसी भी तरह के यातनाओं का नहीं होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, हजरत साहब की कुर्बानी हमारे जिंदगी को एहसास कराता है, वो तकलीफ नहीं दे सकता। मैं जिन मुद्दों को लेकर के आज कब्रिस्तान इस मुद्दे पर यहाँ पर आप उपस्थित हैं, मैं अपनी पार्टी के तरफ से तत्काल 11,000 रुपया हमारे तरफ से कब्रिस्तान जैसी महफूज जगहों के लिए आप मेरा समर्पण समझें। और मैं जरूर यह आग्रह करूंगा, जिस तरीके से आप किसी भी तरह के सरकारी मदद के बगैर, दुनिया में किसी भी तरह के दूसरों को तंग किए बगैर अपनी जिंदगी को महफूज करते हैं अपने ही जलसे के माध्यम, यह दुनिया का सबसे
मजबूत विचारधारा है। इससे बड़ी विचारधारा मजबूत नहीं हो सकती। हम सबको शिरकत करना चाहिए और ऐसे खूबसूरत विचारों में, चाहे शून्य हो चाहे एक,